अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो 2-3 बार मैंने मशीन चला दिया था और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि दोपहर में बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर छोड़ देती हूँ दोपहर वाले बर्तन और शाम को नाश्ता वगैरह करने के बाद एक साथ ही धो लेती हूँ। और इसके बाद आ गई थी ऊपर। सबसे पहले असर की अज़ान हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि काम हमारा पूरा दिन होता रहता है, पर नमाज़ हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बस हमें 10 से 15 मिनट निकालनी पड़ती है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा कर ली है और इसके बाद ये सारे कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, वो सारे मुझे फ़ोल्ड करने हैं। इसमें प्रेस वाले अलग कर दूँगी और हैंग वाले अलग कर दूँगी। जैसे कि जिसान और जास्मिन के मैं हैंग कर देती हूँ और हस्बैंड के प्रेस के लिए अलग करके मैं थोड़े बहुत जो बचते हैं मेरे और फिर एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह वो सब कुछ मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और सॉक्स को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, तो मतलब एक साथ ही रहते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती है हमें। सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने अच्छे से कबर्ड में रख दिए थे और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बहुत दिनों से ये फ़ैन मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो ये मंगवा लिया था मैंने डस्टिंग वाला मॉप, तो मुझे पता था कि ये आएगा, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और आज मैं साथ में ये सारी क्लीनिंग कर लूँगी। एसी वगैरह जो भी मतलब सीलिंग वाली क्लीनिंग होती है ना, तो उसके लिए हमें सीढ़ी या फिर स्टूल के बिना हमसे होती ही नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छा हैक्स है, मतलब इससे बहुत ही ईज़िली हमसे हो जाती है। तो मैंने बस ऐसे ही मंगवाया था इससे कि अच्छा रहेगा, वर्क करेगा तो ही मैं इसको रखूँगी, नहीं तो फिर वापस कर दूँगी। पर बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, बहुत अच्छे से इजीली क्लीन हो जाता है। फ़ैन या फिर एसी वगैरह जो भी सीलिंग वाली क्लीनिंग होती है ना, ये अच्छे से क्लीन कर देता है। और इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था और यहाँ पर मैं पोछा भी लगा देती हूँ। जैसे कि वीकेंड में 2 से 3 बार मैं ऊपर की क्लीनिंग करती हूँ और पूरा दिन हम नहीं यहाँ पर आते हैं, बस सोने के लिए ही सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो 2-3 दिन में एक बार ही मैं करती हूँ। जब से मेड नहीं आती है तो ऊपर नीचे का मुझे सारा का सारा मुझे मैनेज करना पड़ता है, सफाई के साथ सब कुछ। और आ गई थी मैं, मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो मगरिब की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली और इसके बाद यहाँ पर किचन में आ गई थी। और फ्रिज को मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। जब से मैंने ये वाले कंटेनर मंगवा लिए हैं ना, मुझे बहुत ही इजी हो गया है। मतलब कोई भी चीज़ मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली मुझे चीज़ें मिल जाती है और सबसे पहले सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन और एक पटेटोज़ को कट करके रख दूँगी। और बिहाइंड कैमरा, मतलब जैसे कि कैमरा नहीं लगता है सामने, तो इस तरीके से हम रफली अपने हिसाब से काम झटपट निपटा लेते हैं। और किस तरीके से मैं फटाक से खाना बनाकर रेडी कर लूँगी और बिल्कुल बर्तन भी एक्स्ट्रा नहीं गंदे होंगे और किचन भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से करते हैं। कोई भी चीज़ों की हमें परवाह नहीं रहती है कि मतलब किस यहाँ पर ये कैमरे में आ रहा है, ये दिख रहा है, तो अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा दिए हैं और दोनों में मैंने साथ में अनियन ऐड कर दिए हैं। और एक में चावल हो रहा है और एक में चिकन बना लूँगी। चिकन और चावल मैं आज बना लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो फटाफट मैं सीटी लगा दूँगी तो खाना रेडी हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।